नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त जंग जारी है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इस जंग के दायरे को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना नॉर्थ कोरिया के लिए भेज दी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ट्रंप ने अपनी सेना को नॉर्थ कोरिया के करीब भेज दिया है। देखिए, खबर असल में यह है कि दक्षिण कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का एक बड़ा वॉर ड्रिल शुरू हो गई है, जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम शील्ड। और इस फैसले के बाद बेहद गुस्से में आ गए हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, और उन्होंने अपनी सेना को यह आदेश दे दिया है कि अगर किसी भी तरह का हमला नॉर्थ कोरिया पर होता है तो ईरान की मिसाइलों की तरह जवाब दिया जाए। देखिए, जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, अमेरिकन 27 से 28 अमेरिकन बेसिस पर हमले हो चुके हैं। इसराइल पर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिर रही हैं, जिससे बड़े नुकसान की खबर आई है इसराइल में। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से ये फैसला किया गया वॉर के बीच में, और नॉर्थ कोरिया के करीब अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी सेना भेज दी है। और बताया जा रहा है कि न सिर्फ सेना भेजी गई है, इसके साथ काफ़ी हथियार भी भेजे गए हैं। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि यहाँ पे वॉर ड्रिल सिर्फ एक बहाना है, और हो सकता है कि ईरान के बाद अगले हमले की कोशिश नॉर्थ कोरिया पर हो। देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ, मॉडरो को बंधक बनाया गया, उसके बाद ईरान पर हमला हुआ, खबरें ये भी आई कि क्यूबा पर भी हमला हो सकता है, ग्रीनलैंड को लेकर विवाद है। और इस बीच, जंग के बीच में अमेरिका की फोर्सेस, वॉरशिप्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के करीब जाना, ये किम जोंग उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम देखें जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद जो बयान आए नॉर्थ कोरिया की तरफ से और किम जोंग की ओर से, नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा जैसे ही हमला हुआ? नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया कंडेम्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल फॉर लॉन्चिंग अ वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। ये पहला रिएक्शन आया था नॉर्थ कोरिया की तरफ से। उन्होंने इसे वॉर ऑफ एग्रेशन करार दिया था नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने। किम जोंग उन की तरफ से एक बयान आया था जो कि बेहद वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिसाइल इसराइल के लिए काफ़ी है। और ये बयान उनका ज़बरदस्त वायरल हुआ, और इसे सीधा संदेश माना गया था इसराइल और अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा कि ईरान इतनी सारे हमले कर रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईरान को मिसाइल्स देने के लिए तैयार हैं, अगर ईरान हमसे मदद मांगता है, और मेरी एक मिसाइल पूरे इसराइल के लिए काफ़ी है। उनका इस तरह से बयान आया। इसके अलावा भी देखें आप, अगर किम जोंग उनके आप बयानों का एनालिसिस करें, पिछले 3-4 जो उनके बयान आए हैं, खासकर ईरान जंग के बीच और उसके बाद, किम जोंग उन ने ये कहा था, ये ईरान वॉर के पहले की बात है, किम जोंग उन ने कहा था कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका को ये शर्त छोड़नी होगी कि नॉर्थ कोरिया एटम बम ना रखे। ये बिल्कुल वही बात थी जो अली खामनेई साहब कह रहे थे ईरान के लिए, और वही बात जो है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन ने कही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर किस मुद्दे पर या एटम बम के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। ये पहली शर्त उन्होंने रखी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो दूसरा बयान आया था कि एक मिसाइल इसराइल पर काफ़ी है। इसके अलावा उन्होंने जो तीसरा भी लेटेस्ट बयान दिया है, खास तौर पर ईरान के, जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया उसके बाद, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ईरान मिसाइल दाग रहा है, देखिए ईरान में जो आप अगर पैटर्न समझे मिसाइल दागने का, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के जितने कमांडर्स हैं उन सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है 27 यूनिट्स में, और उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जैसे चाहे वैसे इसराइल को रिस्पॉन्ड करें। अब उनका किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है तो उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो ईरान की ये नीति थी, एक पहले से तैयार थी कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि ज़बरदस्त वॉर छिड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में अलग अलग कमांडर्स अपने अलग अलग बेसिस से मिसाइल्स दागेंगे, और उसी के तहत अब काम हो रहा है। अब ऐसा ही निर्देश किम जोंग उन ने भी दे दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी तरह से हमला किया तो कौन साउथ कोरिया पर हमला करेगा, कैसे इसराइल पर हमला हो सकता है, या कैसे अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाना है, इसका एक पूरा प्लान नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने तैयार कर लिया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, इसके अलावा एक खबर और ऐसी आई है जो बेहद अमेरिका के लिए चिंता पैदा करने वाली है। ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स ने उन्हें इस बात को लेकर आगाह किया है कि किम जोंग उन हो सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, एटम बॉम्ब्स जो हैं, वो ईरान को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया कि हम कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जंग के पहले की स्थिति थी। अब सुप्रीम लीडर पर निशाना साधा गया, एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में ट्रंप के एडवाइजर्स ये कह रहे हैं कि ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच एक बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, और हो सकता है किसी तरह का वेपन ऑफ
ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि न्यूक्लियर से संबंधित हो, उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश हो सकती है किम जोंग उन की तरफ से। और इसीलिए ये जो वॉर ड्रिल नई शुरू हुई है, जिसका नाम फ्रीडम शील्ड दिया गया है, बताया जा रहा है कि इस तरह की किसी संभावना को रोकने के लिए ये वॉरशिप्स नॉर्थ कोरिया के करीब भेजे गए हैं। अब इसकी हकीकत कुछ दिनों में सामने आएगी, लेकिन ईरान के साथ जंग के बीच नॉर्थ कोरिया में वॉर ड्रिल शुरू होना, ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो कान खड़े करती है, खासकर किम जोंग उन के लिए। और जवाब देने के लिए किम जोंग तैयार हैं। वो बयान कम देते हैं, मिसाइल से ज़्यादा जवाब देते हैं। तो इंतज़ार करना होगा अगले 24 घंटे का। आज से ड्रिल शुरू हुई है, कल तक देखिए किम जोंग उन का नया बयान सामने आ जाएगा। इससे जुड़ा अपडेट होगा, आपको पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।